देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इंद्रदेव, तुम तो त्रिलोक के अधिपति हो। तुम्हारे लिए असुर एवं देवताओं का स्थान एक होना चाहिए, किंतु तुमने वो नहीं किया। मैं असुरों का अधिपति हूं और असुर कुल के एक भी जन की यदि अन्याय रूप से मृत्यु हुई है तो उसका दायित्व मुझ पर जाता है। आ जाओ इंद्र, युद्ध करो। असुरराज, जिस कारण से तुमने स्वर्ग पर आक्रमण किया है वो धर्म से सही है। हम आत्मसमर्पण करते हैं। अकारण रक्तपात मत करो। देवराज, हम स्वर्गलोक त्याग कर रहे हैं शंखचूड़। इस स्वर्ग पर अब तुम्हारा अधिकार है। जय असुरराज शंखचूड़ की जय। जय असुरराज शंखचूड़ की जय। जय असुरराज शंखचूड़ की जय। महारानी, असुरराज विजयी हुए हैं। स्वर्ग जीत कर आए हैं वो। प्रभु, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं जानती थी आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तुलसी, माता, आदेश दीजिए माता। विजयी होकर लौट रहा है मेरा पुत्र। मैं चाहती हूँ कि तुम धूमधाम से उसका स्वागत करो। असुर कुल का नियम है तुलसी, जब असुर राज जीत कर आता है तब हम उनके लिए तामसिक आहार, सुराह, इन सब का आयोजन करते हैं। तुलसी, मैं चाहती हूँ आज तुम अपने हाथों से शंखचूड़ को सुराह एवं मृग मांस खाने के लिए परोसो। ये कैसे होगा माता? तामसिक आहार तो मैं स्पर्श नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? इतना साहस तुम्हारा कि तुम मेरी बात का अनादर करती हो? सुनो तुलसी, आज असुर कुल में उत्सव का दिन है। उत्सव का सारा दायित्व तुम्हारा है। यदि इसका अनादर किया तो हम समझेंगे तुम पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही। प्रभु, ये किस संकट में पड़ गई मैं आज। जिस हाथ से मैं आपको आग्रह दान करती हूँ उस हाथ से मैं कैसे तामसिक आहार स्पर्श करूंगी? कैसे?
जाओ, तुम लोग उत्सव की तैयारी करो। सेवकों से जाकर कहो कि मृग मांस प्रस्तुत करें। असुर माता के आदेश का मैं अनादर नहीं कर सकती। जय त्रिलोकाधिपति शंखचूर की जय। 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 आशा करती हूँ त्रिलोकाधिपति के स्वागत के लिए तुम प्रस्तुत हो तुलसी। पुत्र, तुम कठिन युद्ध जीत कर लौटे हो, अब उत्सव मनाओ। तुलसी ने तुम्हारे लिए मृग मांस और सूरा का आयोजन किया है। सूरा का स्वाद लो। ऐसा कार्य तुमने क्यों किया तुलसी? जिस कार्य में तुम्हारा हृदय साथ नहीं देता, ऐसा कार्य क्यों किया तुमने? क्या मैंने कभी तुमसे बलपूर्वक कुछ कराया है? असुरराज, ये असुर कुल का नियम है। तुम सुरा ग्रहण करोगे, उसके बाद समस्त असुर कुल वो सुरा पान करेगा। तामसिक आहार एवं सुरा असुरों को उत्तेजित करता है, उसके प्रति शोध भाव जागृत करता है, उनकी असुर शक्तियों में वृद्धि होती है। यही शक्ति हमारा गर्व है, हमारा परिचय है असुरराज। माता, नियम बदले भी जा सकते हैं। असुरकुल जैसे भी उत्सव करने का इच्छुक है, करे, मुझे उसमें कोई असुविधा नहीं है। किंतु ये भवन और ये कक्ष तुलसी का है। तुलसी की इच्छा के बिना यहां पर कुछ भी होना उचित नहीं है। कोई है? ले जाओ ये सब यहां से। क्यों ऐसा किया स्वामी? माता क्रोधित हो गई। तुलसी, मैं जानता हूं तुम मेरी इस विजय से खुश नहीं हो, किंतु तुम्हारे इस कक्ष में तुमने अपने आराध्य को स्थापित किया है। इसी कारण से तुम्हारे लिए यह कार्य शुभ नहीं है।
मुझे आप पर बहुत गर्व है स्वामी। असुर राज के रूप में आपका हर काम मुझे पसंद नहीं भी हो सकता है, किंतु पत्नी के रूप में चिरकाल आपके कल्याण हेतु ही कामना करूंगी। मैं जानता हूँ तुलसी। त्रिलोकाधिपति, अब आप विश्राम कीजिए। मैं सुगंधित जल से आपके पैर धो देती हूँ। तुलसी, तुम अभी तक जगी हुई हो? आप अत्यंत थके हुए थे स्वामी, इसलिए आपका पूर्ण विश्राम हो वही सुनिश्चित कर रही थी। आपकी निद्रा संपन्न हुई ना? कोई थकान तो नहीं है आपको? तुलसी, मैं तुम्हें जितना ही देखता हूँ उतना ही मुग्ध होता जाता हूँ। देवी, देवगणों ने मानव सरोवर के किनारे आश्रय लिया है। वो बहुत कष्ट में हैं। उनके लिए मेरा मन बहुत ही व्याकुल है। प्रभु, तुलसी और शंखचूर का बंधन प्रतिदिन और अटल हो रहा है। तुलसी का प्रेम और भक्ति शंखचूर को और शक्तिशाली बना रही है। इस समय कुछ भी करना संभव नहीं है। जानता हूं देवी, मैं जानता हूं। देवताओं को उनकी महिमा में पुनः लाने में कई युग बीत जाएंगे, क्योंकि शंखचूर धर्म का प्रतीक है। वो धर्म के अनुसार ही त्रिलोक में शासन करेगा। उत्कृष्ट राजा के रूप में वो बहुत प्रख्यात भी होगा। तो हमें प्रयास करना होगा ताकि शंखचूर धर्म भ्रष्ट हो जाए।
अन्यथा देवगणों को कभी भी उनका अधिकार वापस नहीं मिलेगा। किंतु पिताश्री, ये तो अन्याय है। देवताओं को अधिकार लौटाने के लिए इस धार्मिक असुर का धर्म भ्रष्ट करेंगे आप लोग? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। देवी, धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म है और ऐसा ना करने पर त्रिलोक असुरों के वश में होगा। शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो जगत के लिए बिल्कुल भी मंगल नहीं होगा। प्रभु, मुझे विश्वास है शंखचूर कभी अधर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ तुलसी है। सही कहा, किंतु शंखचूर अभी तुलसी के मोह में है और तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इसलिए शंखचूर के जीवन में अलक्ष्मी का प्रवेश कराना होगा। नहीं, ये क्या कह रहे हैं पिताश्री? ये घोर अन्याय होगा। पुत्री, मैंने देवता और असुरों की उत्पत्ति की थी स्वर्ग एवं पाताल में, ये दोनों भिन्न लोकों के लिए। किंतु असुरगण यदि दीर्घ समय तक त्रिलोक में राज करें तो वो कभी मंगलमय नहीं होगा, क्योंकि शंखचूर के जीवन में लक्ष्मी है, किंतु बाकी असुरों के जीवन में वो नहीं है। शंखचूर वो कब तक रोकेगा उन्हें? शंखचूर को तुम असुर लोक से नहीं लाना चाहती हो देवी? कुछ दिन पहले ही तो तुमने ये इच्छा प्रकट की थी। शंखचूर तो मेरा परम भक्त है, क्या उसे वैकुंठ में लाना मेरा धर्म नहीं है? और तुलसी भी आखिर कब तक असुर लोक में रहेगी? जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। शंखचूर, तुम आज से त्रिलोक के अधिपति हो। असुरों के दीर्घ समय का स्वप्न आज तुमने पूर्ण किया है। सब तीव्र स्वर में जय ध्वनि दो। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। जाओ जाओ, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर तुम त्रिलोक पर राज करो। जाओ। जय अधिपति शंखचूर की जय। 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 असुरगण, हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। असुरों के विरुद्ध जो भी अधर्म हुआ है उसका उचित उत्तर दिया है हमने, किंतु अभी हमारा दायित्व और बढ़ गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि समस्त असुर धर्म के मार्ग पर चलें और विजय के आनंद में हम किसी तरह की कोई भूल ना कर बैठें। अभी तो हमें प्रमाणित करना होगा कि केवल शक्ति से ही नहीं, धर्म और कर्म से भी हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय त्रिलोकाधिपति शंखचूर की जय। मेरा अभिनंदन स्वीकार करे स्वर्गाधिपति। आपका अभिषेक संपन्न हुआ है। अब मैं भी स्वर्ग सभा में श्रेष्ठ देवी का स्थान लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। शंखचूर, देवी लक्ष्मी दीर्घ समय से असुरों के पक्ष में है, हमारी शुभ चिंतक है। हमारे विजय के पीछे
उनका योगदान कम नहीं है। शंखचूड़, देवी अलक्ष्मी की दीर्घ समय से इच्छा है। वो चाहती हैं इस स्वर्ग सभा में श्रेष्ठ देवी के सिंहासन की शोभा बढ़ाना। गुरुदेव, जो देवी स्वजनों के विरुद्ध आचरण करती है उन पर विश्वास नहीं कर सकते। देवी का आसन उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता है। मुझे क्षमा कर दें। ये क्या? ग्रह नक्षत्र अचानक ऐसे स्थान परिवर्तन क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। देवी को तो स्वर्ग में संपूर्ण सम्मान के साथ स्थापित होना चाहिए था। नष्ट कर दूंगी सब कुछ, तहस नहस कर दूंगी। मेरे साथ छल करने का दंड मिलेगा असुरकुल को। देवी, क्या हुआ है आपको? छल किया है मेरे साथ असुरकुल ने। शंखचूड़ ने मुझे पूरी सभा में सबके सामने अपमानित किया है। मेरे इतने दिनों के स्वप्न को तहस नहस कर दिया है। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। मैं शंखचूड़ के साथ बाद में इस विषय पर वार्ता करूंगा, उसे समझाऊंगा। क्या समझाएंगे असुर गुरु, क्या समझाएंगे? जो समझना था समझ गई हूँ। आप लोग प्रवंचक हैं, छल किया है मेरे साथ। इतने समय से इतनी सहायता करी आप सबकी, और आज स्वर्ग प्राप्ति के बाद मुझे ऐसे अपमानित किया गया। धिक्कार है असुर गुरु, धिक्कार है। देवी अलक्ष्मी, असुरों को प्रवंचक बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हाँ, मानता हूं हमने तुम्हारी सहायता ली है, किंतु तुमने वो अपने स्वार्थ के लिए किया है। हमने तो कोई सहायता नहीं मांगी। सोचा था शंखचूड़ से तुम्हारे लिए बात करूंगा, किंतु अब लग रहा है तुम स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी बनने के लायक नहीं। चलता हूं। देवी अलक्ष्मी, इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। असुरगण तैयार रहे असुर गुरु। देवी, अब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब बस शांत हो जाइए देवी। लगता है मैं सही समय पर आया हूं। अलक्ष्मी के इस क्रोध को ही शंखचूड़ के विरुद्ध प्रयोग में लाना होगा। पुत्री अलक्ष्मी, ऐसा कार्य क्यों कर रही हो तुम? पिताश्री। पुत्री, तुम्हारे क्रोध का कारण मैं समझ गया हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। किंतु ऐसे क्रोध प्रकट करके अपनी क्षति मत करो। संभालो स्वयं को। अचानक आपके मुख में इतनी स्नेहशील वाणी कैसे? पहले तो कभी नहीं सुनी। मुझे अपनी पुत्री के रूप में परिचय कराने में भी तो आप संकोच करते हैं।
संकोच नहीं पुत्री, चिंता होती है। हर पिता चाहता है उनकी संतान सही मार्ग पर चले, सुनाम कमाए। मैं भी यही चाहता हूं पुत्री। असुरों का साथ देकर तुमने भीषण भूल की है। देर से ही सही तुम्हें ये समझते देख मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्या पाया तुमने असुरों से? तुम देवी होकर देवताओं का साथ क्यों नहीं दे रही? इसमें तुम्हारा मंगल है। क्या करना होगा मुझे? ये क्या? सारे प्रदीप ऐसे बुझ क्यों गए? यहाँ हवा भी तो नहीं चल रही। तो क्या कुछ अमंगल होने वाला है? असुर कुल में जिसका जन्म हुआ वो यदि देवताओं के जैसा आचरण करे तो उसके साथ ऐसा ही होता है। ना देव कुल ना असुर कुल कहीं का नहीं रह पाता वो। किंतु मेरे स्वामी ने तो कोई अन्याय नहीं किया। वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो क्यों ऐसा होगा? उसका कारण तुम हो तुलसी। तुमसे मैंने बार बार कहा था कि विष्णु पूजा ना करो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें मैंने समझाया देव धर्म और असुर धर्म अलग अलग है। तुमने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। तुम्हारे कारण शंखचूर ने मेरी बातों का बुरी तरह से अनादर करने का दुस्साहस किया। अब यदि शंखचूर पर कोई विपदा आए तो उसकी उत्तरदायी तुम होगी तुलसी, तुम। नहीं, उन पर कोई विपदा नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ नारायण उनकी समस्त विपदाओं से रक्षा करेंगे। नारायण पर इस विश्वास का तुम्हें एक दिन घोर मूल्य चुकाना होगा तुलसी। अंतिम बार कह रही हूँ, ये मूर्ति यहाँ से हटा दो। देव धर्म छोड़कर स्वयं को असुर धर्म में संयुक्त करो। उसी में तुम्हारा मंगल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण मुझे कभी निराश नहीं कर सकते। मेरे स्वामी की रक्षा करो प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करो। तुलसी के लिए मेरा हृदय विलाप कर रहा है प्रभु। बहुत कोमल हृदय है उसका। वो ये आघात कैसे सहन करेगी? कभी कभी जगत पालन के लिए हमें कठोर होना पड़ता है देवी। तुम चिंता मत करो। जो भी हो रहा है वो शंखचूर और तुलसी के मंगल के लिए ही हो रहा है। वो तो हम जानते हैं प्रभु। तुलसी तो ये नहीं जानती। वो कैसे इतना बड़ा प्रलय संभालेगी? तुलसी, तुम्हें क्या हुआ है? स्वामी, आप सुरक्षित हैं ना? ऐसी बात क्यों बोल रही हो तुलसी? मुझे क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज नारायण की आरती करते समय मेरे सामने समस्त प्रदीप बुझ गए। लगा जैसे कोई बड़ी विपदा आने वाली है। कहीं भी हवा नहीं चल रही थी। तब भी ऐसा क्यों हुआ प्रभु? क्यों? अब मैं समझा। दीपक बुझ जाने से तुम्हें यह लगा कि मुझ पर कोई विपत्ति आई है, क्यों है ना? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तुलसी, और ना ही मुझे कुछ होगा। तुम ही तो मेरी सुरक्षा कवच हो। तुम्हारे सुरक्षित रहने से ही मैं सुरक्षित रहूंगा।
आप कृपया सावधान रहिए स्वामी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है मानो कोई अशुभ संकेत है। आपको मैं कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ। शांत हो जाओ तुलसी, शांत हो जाओ। चलो हम उद्यान में चलते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं स्वामी? तुम्हारे साथ एकांत में कुछ बात करने के लिए। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, क्यों तुलसी, क्यों? आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे अपने हैं। मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप स्वामी के रूप में मिले। मैं आपको कभी भी खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। तुम अभी भी भयभीत हो तुलसी? एक बार जरा आकाश की ओर देखो, कितना सुंदर चांद निकला है। इस कोमल चंद्र प्रभा में भी तुम भयभीत हो? तुम इतनी पवित्र हो, इतनी भक्ति है तुम में। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। अपने मन से यह भय निकाल दो। क्या हुआ? कुछ हो रहा है स्वामी। देखिए उस चांद को कैसे एक काले साए ने ढक लिया है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे प्रिय शिष्यगण, ये नैमिषारण्य अति पवित्र है। धर्म पालन एवं साधना के लिए उत्तम जगह है। ऐसा शांत वातावरण तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं आज तुम सब मिलकर इस स्थान पर साधना में बैठो। मैं आसपास ही रहूंगा। आवश्यकता होने पर मुझे स्मरण करना। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ, तुम लोग ध्यान पे बैठो। असुरगण, अभी देवताओं का ध्यान भंग करके कहो। वो देवताओं के बदले अभी से असुरराज शंखचूर की साधना करें। वो त्रिलोकाधिपति हैं, देवताओं से भी ऊपर। जाओ असुरगण।
ऋषिगण, आप भी इसी क्षण ध्यान भंग कीजिए, अन्यथा हम बल का प्रयोग करेंगे। असुरगण, तुम लोग ऐसा तांडव करो जिससे इनकी साधना नष्ट हो। ये क्या? इससे तो कुछ नहीं हो रहा, किंतु इनका ध्यान तो मुझे भंग करना ही होगा, अन्यथा समस्त परिकल्पना व्यर्थ होगी। इन्हें घोर दंड देना होगा। मैं देखता हूं। ऋषिगण, आपने यदि देवताओं की आराधना बंद करके असुर राज शंखचूर की आराधना नहीं की तो घोर दंड के लिए तैयार रहो। ऋषिगण, अब से त्रिलोक में देव पूजा निषेध है। अब से आप सब एक ही आराधना करेंगे, त्रिलोकाधिपति शंखचूर की। असुरगण, तुम लोगों ने ऋषियों को ऐसा अपमानित किया, इतना साहस है तुम में, इसका फल भोगना होगा शंखचूर को। मैं इसी क्षण शंखचूर के निकट जाऊंगा। अब क्या होगा? महर्षि तो असुर राज के पास गए हैं। भयभीत मत हो असुरगण, अभी असुरों का राज है। असुर राज के पास जाकर भी कोई लाभ नहीं होगा उन्हें। मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब जो करना है महर्षि भृगु ही करेंगे। शंखचूर, शंखचूर, अब तुम्हारा प्रधान धर्म है राजधर्म। मैं चाहता हूं दूसरे विषयों में चिंता ना करके तुम अपने राजधर्म का पालन करो। उस धर्म के अनुसार देव, गंधर्व, असुर ये सभी मेरी प्रजा हैं। इसलिए इन सबको एक समान स्थान मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज में किसी पर अन्याय हो। शंखचूर, पिताश्री, पिताश्री, आप यहां? शुक्राचार्य, तुम मेरे पुत्र होकर भी दूसरे पद के पथिक हो, इसलिए तुम्हारे शिष्य कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हें। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ है? महर्षि, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत क्रोधित हैं। यदि अनुमति हो तो त्रिलोकाधिपति शंखचूर,
तुम्हारे असुर गणों ने नैमिषारण्य में मेरे शिष्यों को अपमानित किया है। मैंने सोचा था तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए तुम अपने शिष्यों को धर्म के मार्ग पर ही चलाओगे। किंतु मैं अब समझा तुम भी आसुरी शक्ति के शिकार हुए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा वो अक्षय कवच अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। केवल वो ही नहीं, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारा त्याग करेंगे। पिताश्री, पिताश्री, जो कार्य शंखचूड़ ने नहीं किया उसका दंड उसे क्यों दे रहे हैं? पिताश्री, ऐसा श्राप मत दीजिए पिताश्री। यदि प्रजा किसी पर अन्याय करे तो उसका दंड राजा को ही भोगना पड़ता है शुक्राचार्य।